परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। यूनान का एक बादशाह था, मिदास था उसका नाम। उसकी एक ख्वाहिश थी कि मैं जिस भी चीज़ को टच करूं वो सोने की हो जाए। और जब ख्वाहिशें इंसान की आदत बन जाती हैं तो वो पूरी ज़रूर होती हैं। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, एक देवदूत प्रकट हुआ और उसने मिदास से कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मुझे एक वरदान दे दो कि मैं जिस चीज़ को भी स्पर्श करूं वो सोने की हो जाए। देवदूत ने कहा तथास्तु। अब क्या था, मिदास जिस चीज़ को भी छूता वो सोने की हो जाती। भोजन करने बैठा, भोजन को स्पर्श किया, भोजन सोने का बन गया। पानी पीने लगा, पानी को स्पर्श किया, पानी सोने का बन गया। बेटी पास आई, बेटी को गले लगाया, उसकी बेटी सोने की बन गई। पत्नी को स्पर्श किया, रानी को, वो भी सोने की हो गई। अब तो सब भयभीत होने लगे और सब उससे दूर भागने लगे कि कहीं हमें छू ना ले, कभी हमें छू ना ले। जिस सोने के लिए मिदास पागल था, उसी सोने ने उसका जीना हराम कर दिया। अब एक एक पल में वो तड़फ तड़फ कर मरने लगा। भूखा मर रहा है, खाता है तो चीजें सोने की बन जाती हैं। पानी पीता है तो पानी सोने का बन जाता है। जिस सोने के लिए वो पागल था, आज उस सोने के लिए सोच सोच कर उसका एक एक क्षण जलने लगा, व्याकुल होने लगा, परेशान होने लगा, दुआएं मांगने लगा कि किसी भी तरह से मेरा ये वरदान नष्ट हो जाए। लेकिन वरदान नष्ट होने वाला नहीं था। चेक कीजिए अपनी रेंज को। हम किसके पीछे पागल हैं? जिस सोने के लिए पागल हैं, क्या उस सोने में सुख है? जिस अर्थ के लिए पागल हैं, क्या उसमें सुख है? सुख किसमें है? बस ये चिंतन करने की बात है। जब ये छूटने लगता है तब सुख करीब आने लगता है, और जब इस अर्थ को और पदार्थ को पाने की इच्छा जागती है तो सुख दूर भागने लगता है। सुख हमेशा छोड़ने में है। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर का एक बहुत गहरा सूत्र है, अपरिग्रह। जब तुम अपरिग्रह की धारणा में आते हो तो तुम्हारा सुख का पड़ाव, सुख का रास्ता प्रारंभ हो जाता है। तो अब सोचने की बात है कि घटाना है या बढ़ाना है, पदार्थ को घटाना है या उसको बढ़ाते चले जाना है। जितना बढ़ाएंगे उतना ही दुख बढ़ता जाएगा, जितना घटाएंगे उतना ही सुख बढ़ता जाएगा। बस चिंतन की बात है, चिंतन कीजिए और सुखी हो जाइए।